आप लोग प्रतिदिन श्रवण कर रहे हैं वीतराग श्रवण भगवान महावीर की अमृतमय वाणी श्री आचारांग सूत्र के सूत्रों गाथाओं के अंशों के माध्यम से। आगे आगमकार अन्य सूत्र के माध्यम से कहते हैं कि मत्थी उवाही पासगस्त ने विजयी नत्थी, जिसका अर्थ है वीतराग सत्य दृष्टा की कोई उपाधि होती है या नहीं, तो कहा कि नहीं होती। वीतराग सत्य दृष्टा, जो वीतरागी है, वीतरागी की सिंपल परिभाषा है, अब जिसके जीवन में राग और द्वेष दोनों नहीं है, जिसकी निगाह में सब समान है, कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं है, वो सब वीतरागी है। जैन धर्म में जिज्ञासा रखने वाला, समझने वाला कम से कम वीतराग शब्द को तो भली प्रकार से जानता है। हमारे यहाँ जयकारे बोलते वीतराग श्रवण भगवान महावीर की जय या फला, तो ये वीतरागी शब्द बड़ा अर्थपूर्ण है, सुंदर है और बड़ा प्रभावी है। और हम सबको भी देर सबेर इस वीतरागता के मार्ग पर पूर्णतः बढ़ते हुए अपनी आत्मा को मोक्ष की ओर लेकर के जाना है। वीतराग बने बिना मोक्ष संभव नहीं है। जब तक राग द्वेष भरा पड़ा है तो मोक्ष कहाँ से मिलेगा, केवल ज्ञान कहाँ से होगा, नहीं होगा। तो कहा कि वीतराग सत्य दृष्टा, जो सच को देखने वाला है, महसूस करने वाला है, सत्य का पालन करने वाला है, सत्य के मार्ग पर चलने वाला है। तो कहा कि वीतराग सत्य दृष्टा की कोई उपाधि होती है या नहीं, तो कहा नहीं होती। उपाधि व्यक्ति के जीवन में एक बाधा है। मान सम्मान की भूख, ये लालसा कि लोग मेरा सम्मान करें, समाज में संघ में मेरी पहचान बने, और तकरीबन बहुमात्रा में लोग बाग इस तरह की कोशिश करते भी हैं। तो वीतरागियों की कोई उपाधि नहीं होती, वो वीतरागी हैं, सहज हैं, अपने मार्ग पर चल रहे हैं। आप कहोगे कि महाराज भगवान महावीर वीतरागी थे और उनके समौसण में तो कैसा जलवा रहता था, एक सिंहासन बनता था, अशोक वृक्ष होता था, सिर के पीछे भामंडल होता था, ऐसी ऐसी चीजें थी, बड़ा उनका सम्मान था। ये देवी देवताओं के द्वारा प्रदत्त सम्मान और व्यवस्थाएं थी। तीर्थंकर गोत्र का उपार्जन होने की वजह से ये बहुत सारी चीजें उनके साथ ऑटोमेटिकली जुड़ जाती हैं, लेकिन उनके स्वयं के मन में वीतरागता का भाव बना हुआ था। भारत के राष्ट्रपति 26 जनवरी को भिन्न भिन्न अवसरों पर एक प्रोटोकॉल के तहत कितना मान सम्मान व्यवस्थाएं चलती हैं, तो किस लिए हैं? क्योंकि वो राष्ट्रपति पद पर हैं। हर व्यक्ति को वो सम्मान जो है प्राप्त नहीं हो रहा है, तो इसलिए पद के साथ ऑटोमेटिकली चीजें कुछ जुड़ जाती हैं। उन्होंने ऐसे पुण्य किए कि चीजें हैं, लेकिन वीतराग सत्य दृष्टा की कोई पदवी नहीं होती। लेकिन आज पदवियों की एक अजीब प्रकार की होड़ टोटल समाज में देखने में आती है। बहुत से साधुओं को एक मन रहता है कि ये वाला समाज या किसी नेता के द्वारा मेरे को राष्ट्र संत का सम्मान मिल जाए। साधु तो राष्ट्र का ही है ना, तो अलग से मान सम्मान की चाहत कामना क्यों कि मेरे को एक विशेष चादर उड़ा दो, भी आज से मैं राष्ट्र संत हो गया। तो कल तक आप राष्ट्र के हिस्सा नहीं थे। आप प्रवचन देते हैं, सबके लिए देते हैं, कोई किसी जाति विशेष को तो देते नहीं। अब यहाँ आकर के कोई प्रवचन ब्राह्मण सुने, वैष्णव सुने, क्षत्रिय सुने, कोई भी वर्ग का व्यक्ति सुने, तो क्या हमारा निषेध है? नहीं है। क्या आप अच्छे वचन सुनिए और अपने जीवन में परिवर्तन लाइए। तो साधु तो राष्ट्र की ही धरोहर है, तो अलग से राष्ट्र संत की कामना करना उचित नहीं है। और बहुत सारे साधु साधुयां अपने नाम के साथ कोई अलंकरण जोड़ के दिवाकर शब्द का प्रयोग करने की चाहत रखते हैं कि वे मेरे को जो है फला फला प्रकार का दिवाकर कहा जाए, ऐसी चाहत नहीं पालनी। मधुर वक्ता सारे होते हैं, लेकिन बहुत सारे अनेक तरह के अलंकरण अपने साथ साधु साध्वी जोड़ना चाहते हैं। कुछ समाजें भी एक विदाई समारोह के दौरान चातुर्मास समाप्ति पर एक आधा पुछल्ला देने का काम कर देती है।
और वो भी बड़े भाव से ग्रहण कर लेते हैं, आदि आदि बहुत सारी बातें हैं। तो जीवन में पद प्रतिष्ठा की भूख, हमारे गृहस्थी श्रावकों में आजकल एक प्रचलन सा देखने में आ रहा है कि फला व्यक्ति जो है समाज रत्न है, समाज के रत्न बन गए हैं। देखिए, गृहस्थी लोगों को कोई वाकई में हार्टली स्वागत करना चाहता है, सम्मान करना चाहता है, और उस व्यक्ति ने 20-30 साल समाज की बड़े निष्पक्ष भाव से सेवा करी है, कुछ रचनात्मक काम करके दिखाए हैं और बिना किसी राग द्वेष के काम किए हैं, तो ऐसे लोगों को कदाचित आप गृहस्थी लोग सम्मान देते, ठीक है, लेकिन जुगाड़ करके सम्मान लेना, प्रयत्न करके सम्मान लेना, इस भावना से सम्मान लेना, वाह, मैं समाज के अंदर इतने साल से लगा हुआ हूं और अभी तक मेरे को सम्मान नहीं दिया, तो अपने समर्थकों को वाया 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 कहलवा करके फिर सम्मान जुटा लेना, तो ये किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। आप काम करते रहिए सहज भाव से, समाज का मन होगा देगा, नहीं होगा नहीं देगा, आप आराम से चलिए। तो इस प्रकार पदों की आकांक्षाएं उचित नहीं है। हालांकि मैं अपनी प्रशंसा करने की दृष्टि से बात नहीं कर रहा, उसको मैं एक उदाहरण के रूप में कहना चाहूंगा कि सन 2003 से लेके 2008 तक 5 साल श्रमण संघ में डिस्टर्बेंस रही। किन्हीं कारणों से कुछ साधु साध्वियां श्रमण संघ से थोड़ा अलग हो गए। दोनों समुदायों को पुनः जोड़ने के लिए कई प्रकार के प्रयत्न चलते रहे, कई प्रकार के फार्मूले, कई प्रकार के तरीके आते रहे कि तुम ऐसा कर लेना, हम वाले ऐसा कर लेंगे। तो एक बार एक फार्मूला आया कि आचार्य श्री जी ने श्रमण संघ से एक विघटन होने के बाद जिन्हें नए पद दिए हैं, तो उनसे पद वापस ले लिए जाएं, यानी त्यागपत्र ले लिया जाए और सारी चीज ठीक हो जाएगी। तो इस फार्मूले के तहत मेरे पास भी समाचार आया कि वे आपको नया उपाध्याय बनाया था, तो क्या आप उपाध्याय पद से त्यागपत्र दे देंगे? तो मैंने तुरंत जवाब दिया कि हाँ, यदि श्रमण संघ एक होता है, संघ की एकता सर्वोपरि है, संघ एक होता है, तो उपाध्याय पद कौन सी बहुत बड़ी बात है। मेरा त्यागपत्र बिल्कुल जब आप कहोगे तुरंत तैयार है। और मैंने उसकी शब्दावली बना करके अपनी डायरी में रख भी ली कि कोई ऐसा मौका है, ऐसी लैंग्वेज का प्रयोग करके साइन मार के भेज देंगे। आचार्य श्री के लिए क्यों दुविधा खड़ी करें। तो इस प्रकार जीवन में संघ समाज की एकता का कोई प्रश्न आए और किसी व्यक्ति के पद छोड़ने से संघ में शांति होती हो, तो काम कर लेना चाहिए। अभी जो बांग्लादेश में घटित हुआ है उसमें ऐसा लग रहा था, आज भी जो बातें पढ़ते सुनते हैं तो पता चलता है कि पिछले जो इलेक्शन हुए वो नाम के इलेक्शन थे। जब वोटिंग ही 28% हुए और अपोजिशन वालों ने चुनाव का बहिष्कार कर दिया, तो आप तो वन वे जीत गए ना। तो लोगों में रोष है, इतने बड़े वर्ग में, इतने बड़े परसेंटेज में आपको 55% वोट मिल जाए तो समझ लो हाँ यार ठीक ठाक बहुमत हमारे साथ है। 28% की वोटिंग और उसमें भी अपोजिशन एब्सेंट है, तो पब्लिक में आपके प्रति गुस्सा है और आप छोड़ दीजिए। लेकिन नहीं छोड़ा तो जनता ने छुड़वा दिया और भागना पड़ा। भाव कहने का ये है, अब कितना ही कह लो लोकतांत्रिक सरकार थी, चुनी हुई सरकार थी, लोकतांत्रिक तरीका तो ये कहता है कि विपक्ष की भूमिका भी उसमें थी या नहीं थी। तो भाव कहने का ये है कि राष्ट्र हो, संस्थाएं हो, समाज हो, उनमें वक्त वक्त पर चुनाव होना चाहिए। ताश की गड्डियों को जैसे ऊपर नीचे पत्तों करते हैं, ऐसे संघ में चेंजेस आने चाहिए और परिवर्तन जहां रहता सड़ांध पैदा नहीं होती, और जहां परिवर्तन नहीं आता तो पानी गड्ढे में पड़े पड़े सड़ जाता है और लोगों का उत्साह ठंडा पड़ जाता है। वो मुख पर बोले या ना बोले, पीठ पीछे बोलेंगे। बहुत सारी संस्थाओं को मैंने डूबते हुए इसलिए देखा कि 2-4 लोगों की जुंडली उस पर कब्जा करके सालों साल चुनाव नहीं कराते, और केवल इसलिए कि हम पद पर हैं, हमारा समय समय पर नाम बोला जाता है, समय समय पर समाज हमें उस पद के हिसाब से मूल्यांकन करता है। तो ये भावना गलत है। आदमी विचार करे
कि ये संस्था मेरी प्रसन्न नहीं है और यहाँ हर व्यक्ति को मौका मिलता रहे। संघों में विघटन के कारण दो ही तो हैं, पदों से चिपक जाना या समय समय पर हिसाब ना देना। कुछ लोगों की आदत होती है चंदा तो मांग के लाएंगे, वक्त पे हिसाब नहीं देंगे। तो ऐसी धार्मिक सामाजिक संस्थाओं में ये बीमारी काफी घुस चुकी है और कोई ऐसी बड़ी कमेटी नहीं है जहां संघीय दृष्टि से हो कि प्रत्येक संघ को अपनी ऑडिट रिपोर्ट यहाँ जमा करानी है, इलेक्शन की टाइम पर इलेक्शन का सूचना यहाँ पर देनी है, और आप नहीं करेंगे दोनों काम तो आपके संघ में हम चातुर्मास नहीं देंगे। तो अच्छे अच्छे संघ लाइन पे आ जाए। तो भाव कहने का मेरा यही है कि मैं कोई किसी के लिए विद्रोह की बात नहीं कर रहा, कि हमारे को जो है संघ संगठन को महत्व देना चाहिए। और यह विषय है कि वीतराग सत्य दृष्टा किसी उपाधि की चाहत नहीं रखता, अर्थात उससे मुक्त रहता है। ऐसे हम सबको अपनी एक भावना रखनी चाहिए कि मेरे कारण संघ समाज में विघटन ना हो, फूट ना पड़े, बारी बारी सबके नंबर आते रहें, ऐसी भावना बनी रहनी चाहिए। अगले सूत्र में कहा है, ने लोगसेणम चरे जस नत्थी इमा जाई अन्ना तस कौ सिया। कहा कि लोकेशणा से मुक्त रहना चाहिए। जिसको यह लोकेशणा नहीं है उसको अन्य पाप प्रवृत्तियां कैसे हो सकती हैं, अर्थात वह समस्त पाप वृत्तियों से मुक्त है। मुक्त होता है या मुक्त है। लोकेशणा नाम की भूख, प्रसिद्धि की भूख राजनीति में तो छलक छलक के बाहर आती है कि कौन सा ऐसा राजनीति जो नाम की चाहत ना रखता हो। अपना जन्मदिन आ रहा है तो अपने समर्थकों को पेमेंट कहते, पेमेंट मैं करा दो, मेरे ही जन्मदिन के बोर्ड लगा दो। अनेक तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं वाहवाही के लिए, लोकेशना के लिए, प्रसिद्धि के लिए। और ये लोकेशना की भूख राजनेताओं में हो तो हम कहते हैं अब ये तो पॉलिटिशियंस हैं, यहाँ तो सब होता है चलता है। लेकिन जब ये बीमारी धर्म में समाज में आ जाए और सामाजिक संस्थाओं में आ जाए, धार्मिक संस्थाओं में आ जाए, तो समझो कि संकट ज्यादा बढ़ रहा है। और आज ये संकट बढ़ चुका है। पहले पुरुषों में था, महिलाओं में भी आ गया, क्योंकि महिलाओं की संस्थाएं बनने लगी हैं तो महिलाएं इससे दूर कैसे रहेंगी, वो भी तो इंसान है, उनमें भी तो एक कामना प्रसिद्धि की होती है। तो ये चहूं और ये बीमारी देखने में आ रही है। और लोकेशना की भूख जब ओवर हो जाती है, थोड़ा बहुत तो नाम की चाहत कहीं भी मिल जाएगी, लेकिन जब ये ओवर हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, तो बीमारी का रूप ले लेती है। और ऐसे लोग औरों के लिए अड़ंगी मारने का काम, औरों को बदनाम करने का काम, कि मेरा ही नाम चले, औरों की इमेज को कैसे डैमेज करना है, औरों को कैसे गिरा देना है, ये सारी पापमय प्रवृत्तियां व्यक्ति करने लग जाता है। समर्थन में वोट जुटाने के लिए पैसा भी बांट देता है, बहुत सारी पार्टियां देता है। कई बार कुछ संस्थाओं में तो नॉन वेज का प्रचलन, ड्रिंक का प्रचलन, अपने समर्थकों को खुश करने का प्रचलन, इन चीजों से भी देखने में आता है। तो कहा कि जिसमें लोकेशना की भूख नहीं है वो अन्य पाप प्रवृत्तियां नहीं कर सकता। क्या नाम का भूखा व्यक्ति झूठ नहीं बोलेगा? झूठ बोलेगा। क्या छल नहीं करेगा? छल करेगा, क्योंकि उसको आगे निकलना है, ऊंचा चढ़ना है, बड़े से बड़ा पद प्राप्त करना है। तो लोकेशना का भूखा व्यक्ति कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। आज अफसोस है कि साधु साध्वी समाज में भी ये बीमारी काफी हद तक डिस्टरबेंस पैदा कर रही है। मांग करके पद और सम्मान ले लेना, अपनी प्रसिद्धि के लिए कई प्रकार के ओछे हथकंडे अपनाना, आपने हमें अभिनंदन पत्र नहीं दिया, वहां वाले संघ ने तो दिया था। इस तरह की चाहत कामनाएं जब जीवन में आती हैं तो साधु जीवन भी कई बार ऐसा लगने लग जाता है ये सब हो क्या रहा है, कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा है। छोटी सी कतरन, उस पे अपने नाम प्रेरणा की भूख, कि पंखा मैंने दिलवाया था जी, ये स्टिकर 3 इंच का मैंने बनवाया था जी, बहुत तरह की चीजें देखने में आती हैं। मैं तो समझता हूं कि ये भी अज्ञानता है।
इस अज्ञानता से बाहर निकला जाए और अपने आप को जीवन में अच्छी दिशा में लगाया जाए। और बहुत तरह के चीजें मैं देख रहा हूं कि जब ये देखा गया कि प्रवचनों का उतना असर नहीं हो रहा, प्रवचन में उतने लोग नहीं आते, आज एक काम करो, ग्रह शांति का जाप करवाओ, जोड़े से बुलाओ। अब लोग कहते हैं अरे भाई घर में शांति हो जाए, महाराज कह रहे हैं तो चलो चलते ग्रह शांति के लिए। फला प्रकार की देवी की आराधना का आज आयोजन प्रवचन में रहेगा और देवी को खुश करना है, वो भी आयोजन होने लग गए हैं। और कई प्रकार के ओम ह्रीं श्रीं क्लीं फला ढिकड़ा ये सब भी होने लगा है। आवश्यकता है इन चीजों से बचें। अंततः वीतराग वाणी कल्याण का हेतु बनेगी, यही हमारे जीवन का मार्गदर्शन करेगी। अन्यथा जाप वाप तो सब साइकोलॉजिकल रिलीफ है, इससे ज्यादा विशेष कुछ होने जाने वाला नहीं है। और लोग बाग इनमें चमत्कार ढूंढते हैं, वो ढूंढते हैं जिनमें ज्ञान नहीं है या स्वयं जिनका मनोबल काफी गिरा हुआ है। जिन्हें कर्म सिद्धांत का ज्ञान है वो फालतू भटकते नहीं, कर्मों को स्वीकार करते हैं, ज्ञान की अभिवृद्धि करते हैं और कर्म निद्रा के लिए तपस्या को अपनाने का प्रयत्न करते हैं। अगले सूत्र में कहा है नाना गमो मच्चु मुहस्स अत्थि, कहा है मृत्यु के मुख में पड़े हुए प्राणी को मृत्यु ना आए यह कभी नहीं हो सकता। हम सब मृत्यु के मुख में हैं। जिस दिन हमने जन्म लिया हमारा उल्टी गिनती शुरू हो गई, इस भव का आयुष्क्रम धीरे 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 घटना कम हो गया। हमें और आपको विशिष्ट ज्ञान नहीं कि इस भव का कितना हमारा आयुष्क्रम है, कब मौत आ जाए किसी का कोई भरोसा नहीं, किस रूप में आएगी इसका भी कोई भरोसा नहीं है। तो हम सब मृत्यु के मुख में हैं और ये सोचे कि मौत कभी नहीं आएगी, ये हमारा अज्ञान है, ये हमारा भ्रम है, ये खुशफहमी है। ऐसा नहीं होता। आवश्यकता कि हम समझें कि मृत्यु तो आएगी। हमारे यहाँ पर एक कथा आती है कि थावच्चा का एक पुत्र था, उसका नाम धीरे धीरे प्रसिद्ध हो गया थावच्चा पुत्र। जैसे कई बार गृहस्थी में ये लड़का किसका है, शकुंतला का है, फला का है, तो बाप का या माँ का नाम लेके उसकी पहचान बन जाती है। ऐसे थावच्चा उसकी माँ का नाम था और धीरे धीरे उसके बेटे थावच्चा पुत्र फेमस हो गया, प्रसिद्ध हो गया। अब वो हुआ क्या कि बच्चा अभी छोटा है, तो एक दिन उसको ज्यादा ज्ञान नहीं था। एक दिन वो घर की छत पे खेल रहा था और ये परिवार अच्छा संपन्न था, बढ़िया सी हवेली थी, छत पे खेल रहा था। खेलते खेलते उसने क्या देखा कि घर के अंदर जो है बड़े मंगल गीत गाए जा रहे हैं, ढोलकी बज रही है, थाली बजाई जा रही है, सब चहक रहे हैं, बड़े प्रसन्न हैं, खुश हैं। तो बच्चे के मन में इस घटना को देख के मन में विचार आया, पता नहीं क्या इस घर के अंदर हो गया, सारे खुश है, कोई थाली बजा रहा है, कोई ढोलक बजा रहा है, कोई हर्ष के मारे गीत गा रहा है, बात क्या है। उसने अपनी माँ से आके, माँ आज पड़ोस में क्या हो रहा है, लोग खुश हो रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, ढोलक बजा रहे हैं, आदि आदि। माँ ने कहा बेटा उनके घर में बच्चे का जन्म हुआ है। बोले जन्म क्या होता है, बोले जब संसार में आते हैं इसको जन्म कहते, तेरा भी हुआ था मेरा भी हुआ था, फालतू मत सोच, अभी छोटा है, जा खेल ले। अब बच्चा फिर दोबारा खेलने मस्त हो गया। 2-3 दिन मुश्किल से बीते थे, आज उस घर से रोआ राट की आवाज आ रही है और रोना धोना चल रहा है, मासूमियत है, बड़ा गमगीन वातावरण है और सब खोए खोए से हैं। बच्चे ने उनके रोने धोने को देखा सुना, आज उसके मन में अलग ही प्रतिक्रिया आ रही है। अपनी माँ के पास गए, माँ इस घर में क्या हो गया जहाँ 2-3 दिन पहले बड़ी खुशियां थी। कहा अब माँ सोचते बच्चे को मरण के बारे में क्या बतलाऊं। माँ ने छुपाने के लिए बहुत कोशिश करी, बच्चा जिद करता रहा, अंत में हार थक के माँ के मुख से निकल ही गया, बेटा जो बच्चा आया था वो चला गया, वो चला गया, उसकी मृत्यु हो गई, मौत हो गई। इतना सुनना था, बच्चे के मन में बारंबार ये चल रहा है, मौत क्या होती है, मरण क्या होता है।
मौत और मरण का चिंतन, बार बार माँ से जिज्ञासा। माँ ने बहुत सारी बातें बतला भी दी। अब बच्चा उसके बाद बड़ा गंभीर सा हो गया और बच्चा जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण के बारे में बारंबार विचार करता है, चिंतन करता है। उसका परिणाम ये निकला कि उसके मन में कोई शादी विवाह कराने की भावना नहीं। और एक दिन जब वो जवान हो गया, वो शादी ना करा करके दीक्षा लेकर के आत्म कल्याण के मार्ग पर बढ़ गया कि मैं नहीं चाहता कि कर्मों की वजह से मेरा बारंबार जन्म मरण हो, मेरा बारंबार जन्म मरण हो, किसी घर में हंसना रोना चले, मैं जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाऊं, ऐसी उसकी कामना भावना जाग गई। तो जब जीवन में हम ऐसा चिंतन करते हैं, इसका भाव इतना नहीं है कि हम सब दीक्षा ले लेंगे, हमने तो चलो ले ली, आप सब दीक्षा ले लें, लेकिन आदमी संभल तो सकता है, ग्रस्त में रहते संभल सकता है, कई प्रकार के कर्म बंधनों से अपने आप को बचा सकता है। तो जीवन में हम इस बात को समझे तो सूत्र का भाव है, मृत्यु के मुख में पड़े हुए प्राणी को मृत्यु ना आए, ये कभी संभव नहीं है, अर्थात मौत आती ही आती है। कुछ कौम के लोगों को ऐसा सिखाया जाता है, अरे बार बार थोड़ी ना मरना है, मरना एक बार है, देश के लिए, कौम के लिए, धर्म के लिए अपने प्राण न्यौछावर भी कर दो, कोई परवाह नहीं है। और कई जगह ऐसे संस्कार कमजोर होते हैं तो वो लोग अपना बलिदान देने से डरते हैं। लेकिन बलिदान देने के कई अर्थ होते हैं कि हम इतने अंधे धर्मांध ना बन जाएं कि धर्म के नाम पर औरों के प्राण लेते रहें। ये मूर्खता है। ऐसी मूर्खता किसी भी धर्म वाले को ना सीखनी चाहिए, ना सिखानी चाहिए। त्याग का स्वरूप एक अलग है और जीवन में हम अच्छे मार्ग पर चलते हुए अपने जन्म मरण की परंपरा को सीमित करते हुए फिर उसको समाप्त करने का लक्ष्य बना करके अपने जीवन में चलने का हमारे को प्रयत्न करना चाहिए।